लैंड सस्टेन, मतलब इसका ये है कि क्या लैंड जो है वो सस्टेन करेगी, क्योंकि अब इतना सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि HYV का इतना सारा यूज हो रहा है ना, जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी खो देता है। तो क्या लैंड सर्वाइव करे, सस्टेन करेगी क्या? पर हम इसमें पढ़ते हैं आगे। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। लैंड जो है क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है ना, उसको हमको मतलब केयरफुली यूज करना चाहिए, हमारी जरूरत के अनुसार करना चाहिए। Scientific report indicates that the modern farming method have overused the natural resource base. इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो चल रहा था इतना, तो उससे क्या हो रहा था, उससे जो हमारी केमिकल का यूज जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था, है ना। ड्यू टू द इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, सॉइल लूज इट्स फर्टिलिटी, है ना। सॉइल ने क्या किया था, उसकी फर्टिलिटी लूज कर दी थी। अगर इतना केमिकल्स का यूज होगा तो ऑब्वियसली जो लैंड है वो अपनी सस्टेन कैसे कर पाएगी वो, है ना। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ लेड टू द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। अब इसमें क्या होता है, जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज करते हैं, अगर हम HYV सीड्स का यूज करते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम जाता है, हमको हमको ये प्रॉब्लम जाता है कि हमको उसमें इरिगेशन बहुत ज्यादा देना पड़ता है, मतलब वाटर बहुत ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है ना, लैंड को। तो उसमें क्या होता है कि वाटर लेवल जो होता है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। ग्राउंड से हम सारा वाटर ले रहे हैं क्योंकि हमको फार्मिंग करनी है ना। तो इसीलिए once destroy it is very difficult to restore them. We must take care of the environment to ensure future development of agriculture. इसमें यही बोला कि अगर एक बार अगर वो चीज खराब हो गई, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको रीस्टोर करना, है ना। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको इन फ्यूचर के लिए भी रखना है। ऐसा नहीं कि हम आज ही उसको पूरा यूज करके आज ही हम लोग सारी फसल उगा के खत्म कर दें, है ना। Chemical fertilizers provide minerals which dissolve in water and immediately available to plants, but these may not retain in the soil for long. अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बोला है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, है ना, उसको वो क्या करता है, मिनरल्स प्रोवाइड करता है। जब हम बहुत बहुत सारा पानी डालते हैं ना, तब जाके, और वही वो प्लांट्स को देता है। तो इससे क्या होता है, सॉइल के पास में कोई बहुत ज्यादा टाइम तक वो चीजें बचती नहीं है। सॉइल क्या करता है, उसकी फर्टिलिटी पे छोड़ देता है। दे में स्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पॉल्यूट ग्राउंड वाटर। फिर वो क्या करता है, सॉइल से निकल के स्केप करके, है ना, ग्राउंड पे जो ग्राउंड वाटर को क्या कर देता है, पॉल्यूट कर देता है, जैसे कि रिवर हो गया, लेक्स हो गया, ये सब, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन ऑल्सो किल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल. This means sometimes after their use, the soil will be less fertile than over before. Sows down the earthworm New Delhi. जैसे कि आपको बताते हैं, कुछ कुछ आपको पता होगा कि जब हम फार्मिंग करते हैं तो कुछ कुछ कीड़े वगैरह जो होते हैं, कुछ कुछ एनिमल्स जो होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। पर क्या होता है, जब हम इन सब फर्टिलाइजर्स वगैरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर्स बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है, किल कर देता है, मतलब मार देता है ना। तो उससे भी क्या होता है, कुछ टाइम के बाद में जो सॉइल है वो क्या होती है, लेस फर्टाइल हो जाती है, मतलब कम फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज हाईएस्ट इन द कंट्री. पंजाब में इन फर्टिलाइजर्स का यूज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैड लेड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल हेल्थ. पंजाब फार्मर्स आर नाउ फोर्स्ड टू यूज more chemical fertilizers and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. अब यहाँ पर पंजाब में क्या है, उन लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो वो जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा केमिकल का यूज करते हैं। फिर उसके बाद में आपका फोर्थ जो है वो है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. अब इसमें ये बोला कि पालमपुर को, क्योंकि हम पालमपुर की स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये बोला कि पालमपुर को कैसे डिवाइड किया गया है, लैंड को कैसे दी गई है पालमपुर में.
तो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग। अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि लैंड क्यों जरूरी है फार्मर्स को, है ना। Unfortunately, not all the peoples engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. मतलब ऐसा तो है नहीं कि सभी के पास में सारी सारी उनके हिसाब से मतलब जितनी लैंड उनको चाहिए उतनी होगी, ऐसा नहीं है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ दी 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अब पालमपुर में क्या है, 450 फैमिलीज है, उसमें से 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज जो है जिनके पास में लैंड नहीं है। जैसे कि 150 फैमिलीज जो है वो क्या है, दलित है, एससीज है, ठीक है, तो उनके पास में क्या है, लैंड्स नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु हैव लैंड, जिनके पास में लैंड है वो कितनी फैमिलीज है, 250 फैमिलीज है, ठीक है। फिर उसके पास में उनके पास में कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं है, उनके पास में छोटी छोटी लैंड्स है, ठीक है। In 1960, Gobind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of his three sons, Gobind cultivated the land. अब क्या हुआ, 1960 में गोविंद करके एक फार्मर था, उसके पास कितनी लैंड, कितनी बड़ी जमीन थी, 2.25, है ना, हेक्टर की जमीन थी। अनइरिगेटेड लैंड मतलब उसके अंदर पानी का कोई सोर्स नहीं था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या, उसके जो 3 सन्स थे उसकी हेल्प से वहां पे वो खेती बाड़ी कर रहा था। नाउ दे डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली। अब वो इतने कंफर्टेबल तरीके से तो रह नहीं पाते थे। द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम वन बफेलो एंड दैट द फैमिली पजेस्ड। अब उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था, क्योंकि उनकी जो खेती बाड़ी थी उसमें क्या था कि इरिगेशन नहीं होता था, अनइरिगेटेड लैंड थी वो, है ना। तो उनके पास में एक बफेलो थी जिससे वो इनकम करके उनकी फैमिली का जो भी रूटीन था वो करते थे। सम इयर्स आफ्टर गोविंद डेथ, क्या हुआ, कुछ समय बाद में गोविंद की डेथ हो गई। दिस लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स। अब वो जो उसकी लैंड थी वो कितने लोगों में डिवाइड हो गई, 3 उसके लड़कों में डिवाइड हो गई। ईच वन नाउ हैज अ प्लॉट ऑफ लैंड दैट इज ओनली 0.75 हेक्टेयर्स इन साइज। अब क्या हुआ, इसमें क्या बताया आपको कि जो लैंड थी वो 3 लोगों में डिवाइड हुई, मतलब हर किसी को कितना कितना मिला, 0.7 हेक्टेयर जमीन सबको मिली, ठीक है। मतलब छोटी हो गई, कहा 2.25 थी, और फिर अब 3 जब उसके पार्ट्स हो गए तो उनके पास कितनी जमीन आ गई, 7.7 हेक्टेयर उनके पास में जमीन आ गई। इवन विथ improved irrigation and modern farming method, Govind's son are not able to make a living from their land. They have looked for additional work during parts of the year. अब उनके पास में इतनी बड़ी जमीन तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ दूसरा वर्क करेंगे, ठीक है। फिर you can see the large number of small plots scattered around the village in the pictures that are cultivated by the small farmers. On the other hand, more than half of the area of the village is covered plots that are quite large in size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares and land. A few of the large farmers have land extended over 10 hectares or more. अब इसके अंदर क्या बोला है, ये आपको दिख ही रही होगी पिक्चर, दिख रही है? यस मैम। अब वहां पर पालमपुर में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन था कि किसी के पास में तो बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स थे, ठीक है, किसी 60 फैमिलीज थी जिनके पास में मीडियम प्लॉट्स थे, मतलब मीडियम लैंड थी उनके पास में कि हाँ इतनी लैंड है। कुछ फैमिलीज थी जिनके पास में 2 हेक्टेयर था लैंड, ठीक है। फिर कुछ फैमिलीज ऐसी थी जिसके पास में 10 हेक्टेयर या उससे ज्यादा की जमीन थी। तो समझ में आ गया डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था यहाँ पे पालमपुर में। फिर उसके बाद में हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब इसमें आपको 5th देके रखा है कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा, है ना। आफ्टर लैंड डिवाइडेड होगी कि कैसे कैसे उनके पास में थी, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बताया कि लेबर कौन प्रोवाइड करेगा उन लोगों को। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी। लैंड के बाद में नेसेसरी किसकी होती है, लेबर की होती है, ठीक है। किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, मजदूर की जरूरत तो पड़ेगी। तो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। Small farmers along with their family cultivate their own fields. Thus, they provide the labor required for farming themselves. अब यहाँ पर क्या होता था, कुछ स्मॉल फार्मर्स थे जिनके पास लैंड थी, तो वो क्या करते थे, खुद की लैंड पे उनकी फैमिली के साथ में कल्टीवेशन मतलब खेती बाड़ी करते थे, ठीक है।
मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हियर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। उनके जो कुछ मीडियम फार्मर्स थे उनके पास में क्या था, उनके पास में लेबर्स थे कुछ कुछ, ठीक है। फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और families cultivated small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the crops grown on the land. अब यहाँ पर क्या था कि ये बताया आपको कि जो फार्म लेबरर्स थे वो कहाँ से आते थे, तो वो कहाँ से आते थे, जिनके पास में जमीन नहीं थी वो उनके पास से आते थे, ठीक है। अब आपको एक स्टोरी देके रखी है यहाँ पर, ये It is difficult to find work these days. Only the large farmers hear us, and that too for very limited numbers of days. Ghanshyam, the large farmer, has just bought a harvest, so we are going to get even less work during the harvest season this year. Last year, I worked for less than 5 months. चलो ये कहानी जो है आपको खुद को पढ़नी है और खुद को समझ के फिर मुझे कल बतानी है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। मतलब हर चीज कब तक मैं समझाऊंगी, कुछ चीजें आप खुद समझ के आओ, फिर मुझे बताना कल कि मैम हमने ये पढ़ा, देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। फिर उसके बाद में इन्होंने क्या बताया, फार्म लेबरर समझ में आया, जिनके पास या तो जमीन नहीं थी या तो जमीन थी तो बहुत छोटे छोटे प्लॉट्स थे, है ना, तो वो यहाँ पर एज अ लेबरर काम करते थे और उनका वेतन मतलब वेजेस लेके चले जाते थे, ठीक है। वेजेस कैन बी कैश और इन काइंड ऑफ एग्जांपल क्रॉप्स, समटाइम्स लेबरर्स गेट मील्स आल्सो। अब इनको या तो उनके काम के पैसे मिल जाते थे, है ना, या तो फिर उनको कुछ क्रॉप्स दे दिए जाते थे। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, from crop to crop, from one farm activity to another, like sowing the harvesting. There is also a wide variation in the duration of employment. A farm laborer might be employed only a daily basis of activities like harvesting or of the whole years. इसका मतलब सिर्फ इतना था कि उनको उनके काम के अकॉर्डिंग क्या दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे और वो पैसे को लेके काम करते थे, ठीक है। अब दला इज अ लैंडलेस, एक दला करके एक है, वो क्या है, लैंडलेस पर्सन है, ठीक है, इसके पास जमीन नहीं है। तो फ्रॉम लेबरर्स, दला इज अ लैंडलेस फ्रॉम लेबरर्स हु वर्क्स ऑन डेली वेजेस। मतलब ऐसा था कि ऐसा पता आप लोगों को कि जो डेली वर्कर्स रहते हैं उनको मतलब रोज रोज दिन की मतलब वो पैसे मिलते हैं, अगर उन्होंने आज वर्क करा तो आज उनको आज की दलाली मिल जाएगी, कल वर्क करेंगे तो कल के पैसे मिल जाएंगे। तो दला कौन था, वो एक लैंडलेस पर्सन था, वो यहाँ पर काम कर रहा था एज अ लेबरर, उसको डेली बेसिस पे पैसे दिए जाते थे। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर वर्क, मतलब उसको रोज किसी ना किसी काम के लिए देखना पड़ता था, है ना, अगर वो रोज काम करेगा तब जाके उसको रोज का पैसा मिलेगा। द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर इज सेट एज द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। अब यहाँ पर क्या था, उन लोगों को हर दिन कितने मिलते थे, 300 रुपए। अगर वो वर्क कर रहे तो उनको हर दिन का वेतन कितना मिलता था, 300 रुपए। मार्च 2017, but Dalla gets only 160. There is heavy competition for work among the farm laborers in Palampur. अब यहाँ पे क्या होता था, दला को कितने रुपए मिलते थे, सिर्फ 160 रुपए, 160 रुपए मिलते थे, क्योंकि वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा कंपटीशन था, ठीक है, मतलब वहां बहुत सारे लेबरर्स थे पालमपुर में काम करने के लिए। सो द पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस, मतलब क्या क्या होता था, वहां पर जो लोग थे वो राजी हो जाते थे थोड़े पैसे में भी काम करने को, ठीक है। दला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर, मतलब वो क्या कर रहा था, दला जो था वो बता रहा था रामकली को कि उसकी सिचुएशन जो भी थी, ठीक है, जो कि दूसरे खेत की लेबरर थी, मतलब दूसरे जगह की लेबरर थी। बोथ दला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। क्या था, दला और रामकली जो थे वो मतलब बहुत गरीब लोग थे विलेज के, ठीक है। तो समझ में आया है कि कौन लोगों को प्रोवाइड करते थे, है ना। पालमपुर में तो वैसे ही कंपटीशन बहुत हाई था, वहां पर तो हर किसी को मतलब एज ए लेबरर वर्क कर रहे थे, क्योंकि किसी के पास जमीन नहीं थी और किसी के पास जमीन थी तो बहुत छोटी छोटी जमीन थी। तो अब वहां आपको तो पता है विलेज में सबसे फर्स्ट एक्टिविटी क्या है हमारे पास में, हमारे पास में खेती इज द फर्स्ट एक्टिविटी, है ना, प्राइमरी एक्टिविटी। तो वो लोग क्या करते थे, वहीं पे वो लोग मतलब
उधर ही मतलब वही वाली जॉब करने लग जाते थे। ठीक है, अगर इस खेत पे हम लोगों को हमारा वर्क नहीं है तो हम दूसरे खेत पे चले जाते हैं। ठीक है, तो दला, इसमें दला का ये बताया गया आपको कि उसको मतलब 300 मिनिमम आपको गवर्नमेंट के द्वारा पैसे दिए जाते थे डेली बेसिस पे। बट दला के साथ में ऐसा नहीं था। क्या था उसके साथ में कि 160 रुपए उसको मिल रहे थे, क्योंकि वहां पर कंपटीशन ही इतना था, इतने सारे लोग थे काम करने के लिए, है ना। अगर वो राजी नहीं होगा तो फिर तो उसको कुछ भी, जितने मिल रहे उतने भी नहीं मिलते। ठीक है, फिर सिक्स्थ है आपका द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील टू ऑफ कैपिटल, सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। अब ऐसा था, आपको समझ में आ गया कि आजकल क्या मॉडर्न मेथड जो थी, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो थी वो आ गई थी। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा कैपिटल में ज्यादा चीजें हम लोगों को ग्रो करनी थी, ज्यादा पैसे कमाने थे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका देख रखा इसमें, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर दी कैपिटल। यहाँ क्या करना पड़ता था, जो फार्मर्स थे उन लोगों को क्या करना, बोरो करना, मतलब उधार लेते थे वो, पैसे उधार लेते थे ताकि वो हमारे उनका जो कैपिटल है उसको जमा सके सही से। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर द कल्टीवेशन। अब वो लोग कहाँ से लेते थे? तो वो लोग क्या करते थे, जो मनी मतलब मनी लेंडर्स, मतलब जो जिनके पास जमीन गिरवी रखी हो, या फिर बहुत जो बड़े बड़े जमींदार हो, है ना, जो ट्रेड कर रहे हो, ये वो इन लोगों से क्या करते थे, पैसे उधार लेते थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सच लोन्स इज वेरी हाई। अब क्या था यहाँ पर, लोन जो इंटरेस्ट इनका पड़ता था लोन पे, वो क्या था, बहुत ज्यादा पड़ता था। ठीक है, दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब उनको मतलब वापस से ले तो लिया पैसा, पर वापस देना भी तो है ना। तो उसी के थ्रू आपको एक कहानी देके रखी है यहाँ पे। सविता इज अ स्मॉल फार्मर। सविता क्या थी, एक स्मॉल फार्मर थी। शी प्लान्स टू कल्टीवेट व्हीट ऑन 1 हेक्टेयर ऑफ द लैंड। उसके पास में 1 हेक्टेयर जमीन थी, अब उसको वहां पर कल्टीवेशन करना था, काई का, व्हीट का। ठीक है, बिसाइड सीज फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड शी नीड कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म विथ इंस्ट्रूमेंट्स। अब उसको क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे, क्योंकि उसके जो खेत था उसको क्या करना था, उस खेत को रिपेयर करना था। पानी वगैरह की जितनी भी समस्याएं थी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उसको रिपेयर करने थे, तो उसको क्या चाहिए थे, पैसे चाहिए थे। शी इंस्टीमेट दैट द वर्क कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट इन मिनिमम ₹3000। मतलब कम से कम कितने का खर्च आएगा, 3000 का खर्च आएगा। शी डजंट हैव दैट मच मनी। अब उसके पास में इतना मनी तो इतने पैसे तो थे नहीं। सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजलाल सिंह। अब उसने क्या करा, उसने सोचा कि वो किससे उधार ले ले, तेजपाल सिंह से वो उधार ले ले। और लार्ज फार्मर, जो कि क्या था, एक बहुत बड़ा किसान था। ठीक है, तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ्स। उसने, तेजपाल ने क्या करा, एग्री कर लिया कि मैं सविता को लोन तो दे दूंगा, पर कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 24%, है ना। 24% ऑफ इंटरेस्ट पे वो देगा, 4 महीने के अंदर उसको 4 महीने का इंटरेस्ट उसको लगेगा, विच इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा, 24% वो डायरेक्ट उससे ले रहा है हर महीने। ठीक है, फिर उसके बाद में सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्मर लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। उसने क्या बोला, सविता ने बोला, अब इतना पैसा तो वो नहीं दे सकती थी। सविता ने बोला कि मैं प्रोमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी जो जमीन है वहां पर एज अ लेबरर वर्क करूंगी, जब ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन। मतलब जब जब उसका जब निकाली जाती है खेती की, जो भी गेहूं वगैरह रहता है, जब फसल निकाली जाती है, तब वो काम करेगी कितने रुपए पे, 100 रुपए दिन पे। ठीक है, एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। अब आपको पता ही है, मतलब 100 रुपए पूरे दिन के, 100 रुपए अगर वो करेगी, है ना, मतलब कि बहुत कम वेतन ले रही है वो। Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own land and then work as a farm laborer for the तेजपाल सिंह। अब सविता को पता था कि उसको बहुत ज्यादा मतलब काम करना पड़ेगा, बहुत हार्ड वर्क हो जाएगा, उसको खुद के खेत पे भी खेती करनी है, फिर उसको मजदूरी भी करनी है दूसरे के खेत पे, तेजपाल के खेत पे, है ना। तो द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम। मतलब जब खेती, जब फसल निकाली जाती है, उगाई नहीं, निकाली जाती है, तो तब उसको पता था कि वो बहुत बिजी हो जाएगी। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, वो कितने बच्चों की माँ थी, 3 बच्चों की। शी हैज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब उसके पास में घर के भी बहुत सारे काम थे, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सविता एग्रीज टू दिस थॉट
कंडीशन एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। मतलब उसको ये सब पता था कि अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी, पर फिर भी उसने क्या किया, लोन लिया फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो समझ में आया कि उन वो कैपिटल्स के लिए वो कैसे, मतलब फार्मर्स से पैसे लेना पड़ते थे, उन लोगों को कितने इंटरेस्ट पे लेना पड़ते थे और कैसे क्या करना पड़ता था। फिर ऐसा बताया इन कंट्री, यस करें आगे कंटिन्यू। In contrast to the small farmers, the medium and larger farmers have their own savings from farming. अब क्या होता था कि स्मॉल फार्मर को छोड़ो, बट जो ज्यादा बड़े फार्मर्स थे, जो ज्यादा पैसे वाले फार्मर्स थे, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो थे, उनके पास खुद की सेविंग्स थी, है ना। जो भी वो खेती करते थे उसके बाद में उनके पास में उनकी खुद की सेविंग्स थी। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। मतलब उनके पास में क्या था, कुछ सेविंग्स रहती थी, तो वो क्या करते थे कि वो कैपिटल्स लेने में सक्षम थे। दे आर एबल टू अरेंज द कैपिटल्स। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग। मतलब उनके पास कैसे होती होगी, सभी के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे होंगे ना ये, कि उनके पास में इतनी सेविंग क्यों, कैसे होती होगी। यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। देखो हम लोगों ने कौन कौन से चीजें डिस्कस कर ली, लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है, हमको समझ में आ गया कि ये चीज, तीन चीज कैसे यूज की जाती है फार्मिंग में, है ना। तो आपको ये दिख रहा है, लेट अस डिस्कस द स्टोरी सो फार। इसको आपको फिल करना है, ठीक है, समझाना पड़ेगा कि आप पढ़ के कर लोगे, है ना। तो ये आपका होमवर्क है। हम नेक्स्ट उस पे आते हैं, पीछे भी है ना। यस बेटा, हाँ ये आपका होमवर्क है, मुझे सेंड करना है, ईमेल करना पर। ओके, फिर आते हैं हम 7 पॉइंट पे, जो कि सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। Let us suppose that the farmers have produced wheat on their land using 3 factors of the production. अब यहाँ पर क्या हुआ है, हमको एज्यूम करना है कि भैया उन लोगों ने 3 फैक्टर्स के यूज से, मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल के यूज से उन लोगों ने क्या किया, हाँ कैपिटल की यूज से उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया। तो वीट को अब उनको हार्वेस्ट करना था, निकालना था, एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट, मतलब प्रोडक्शन हो चुका था उनका। व्हाट डू द फार्मर्स डू विद द वीट। अब वो वीट के साथ क्या करेंगे, है ना, गेहूं के साथ क्या करेंगे, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट। इसका मतलब ये है कि जितना वीट उनको उनकी फैमिली के लिए लग रहा है वो उतना रख लेंगे और बाकी का क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, है ना। Small farmers like Savita and Govind's sons have little surplus wheat because their total production is small and farm this substantial share it keep for their own family's need. अब क्या था, जैसे कि सविता, और हमने गोविंद की और सविता की स्टोरी देखी, तो वो क्या थे, वो स्मॉल वो थे, स्मॉल फार्मर्स थे, तो उनके पास में इतनी ज्यादा बड़ी भी लैंड नहीं थी, तो उनके पास में क्या था, इतना ज्यादा भी प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो वो अब इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ कि बस इतना ही प्रोडक्शन हुआ कि उनकी फैमिली का पेट भर जाए, है ना। तो वो क्या करते थे कि वो फिर खुद ही के पास रख लेते, है ना। सो इट इज द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट इन द पिक्चर 1.1 हमारे पीछे है, मतलब सबसे आगे गए वो। ठीक है, तो उसमें आपको बताया है कि कैसे वो लोग मार्केट जाकर सप्लाई करते थे। यू कैन सी द बुलकेट्स कार्ट्स एंड स्ट्रीमिंग इनटू द, मतलब वो काई में रख रख के लेके जाते थे कि अपनी बैलगाड़ी में, है ना, बैलगाड़ी में रख के वो उनका पूरा जितना भी सामान रहता था उसमें लेके जाते थे। ठीक है, द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल इट फर्दर द शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज। तो क्या होता था यहाँ पर, जो ट्रेडर्स रहते थे वो ले लेते थे सामान उनसे, और फिर उसके बाद में क्या करते थे, वो शॉपकीपर्स को बेचते थे। जैसे हमारे यहाँ पे किराना स्टोर रहता है ना, किराना स्टोर पे नहीं बिकते वैसे, मतलब जितने भी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर गेहूं मिलेंगे, यहाँ पर ये चीज मिलेगी, तो वहां पर वो लोग क्या कर देते थे, सेल कर देते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर हैज सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम हिज लैंड। उसको उसकी लैंड से कितने क्विंटल के गेहूं निकले, 350
350 कुंटल के उसके पास में गेहूं निकले उसकी जमीन से। ही सेल द सरपाल्स व्हीट एंड दी रायगंज मार्केट एंड हैज गुड्स अर्निंग। उसने क्या करा, रायगंज में उसका बीट जो है बेच दिए, ठीक है, और उसको कितनी अच्छी अर्निंग हुई होगी, ठीक है। व्हाट डज तेजपाल सिंह डू विद द अर्निंग? अब ये क्वेश्चन आता है कि फिर उस अर्निंग से क्या करेगा। तो लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। उसने क्या करा कि बैंक में उसके मनी को रख दिया। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर नीड ऑफ मनी। फिर क्या करता था, जितने लोगों को उसको जरूरत पड़ती थी पैसों की, वो उनको दे देता था, ठीक है। कैसे किराए, मतलब किराए पे कहने का मतलब उधार, उधार दे देता था, है ना। ही ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन। तो और क्या करता था, कुछ सेविंग्स को वो इसलिए बचा के रखता था ताकि वो आगे नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट सीजन में कैपिटल्स लेने के लिए उसके पास पैसे होना चाहिए, है ना। दिस ईयर तेजपाल सिंह